गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी बुक में लेसन नंबर 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तक कर लिया था स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन तक। आज हम करेंगे 10th क्वेश्चन से स्टार्ट। ओके, तो होप कि लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए थे वो आपने लर्न कर लिए होंगे। उसके बाद आज हम करेंगे 10th क्वेश्चन। ए सर्कुलर मेटल लूप इज हीटेड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर 4.4। क्या बोला गया है? ये सर्कुलर लूप दिखाया गया है मेटल का, उसको हीट प्रोवाइड की जा रही है पॉइंट ओ से। ठीक है, तो जैसा कि आप 4.4 यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। तो बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन 10th के फर्स्ट पार्ट में इन विच डायरेक्शन वुड हीट फ्लो इन द लूप, कौन से डायरेक्शन में हीट है जो फ्लो करेगी लूप के अंदर। और सेकंड में बोला गया है इन विच ऑर्डर द पिन्स एट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ वैक्स फॉल इफ पॉइंट्स ओ पी क्यू एंड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। पहले जो 10th का फर्स्ट है कि कौन से डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी, मैं उसको आंसर बता देती हूँ आपको। द हीट विल फ्लो इन द बोथ द डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम ओ टू पी एंड ओ टू आर। देख रहे हो आप कि कैंडल कहाँ पे रखी गई है? ओ पॉइंट पे। तो ओ पॉइंट पे से क्या करेगी? हीट फ्लो करेगी कहाँ पे? ओ से पी पे भी और ओ से आर पे भी। तो दोनों पॉइंट पे क्या करेगी? हीट फ्लो करेगी। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो पिन्स हैं पी क्यू और आर पे फिक्स करी गई हैं, हेल्प किसकी हेल्प से? वैक्स की हेल्प से। तो जो ओ पी क्यू एंड आर है उसका इक्वी डिस्टेंस बताना है एक दूसरे से। तो आंसर है स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट द पिन्स एट आर एंड पी विल फॉल साइमल्टेनियसली फॉलोड बाय द पिन एट क्यू। जो फर्स्ट पिन क्या करेगी? आर और पी पे क्या करेगी? देखो क्यू से आर और पी पे क्या करेगी? इक्वी डिस्टेंस पे है ये, और इक्वी डिस्टेंस पे वो क्या करेगी? फॉल करेगी। ठीक है, आगे दिया गया स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन इन द अरेंजमेंट ए एंड बी शोन इन फिगर 4.5 पिन्स पी एंड क्यू आर फिक्स्ड टू ए मेटल लूप एंड एन आयरन रोड विद द हेल्प ऑफ वैक्स इन विच केस आर बोथ द पिन्स लाइकली टू फॉल एट डिफरेंट टाइम्स, एक्सप्लेन। हमें क्या करना है? तो जो यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है 4.5 ए और बी। ठीक है, ए और बी फिगर में क्या है? जो पी और क्यू है वो फिक्स किए गए एक मेटल लूप से और एक साथ में आयरन की रोड से। किसकी हेल्प से? हेल्प ऑफ वैक्स, मोम की हेल्प से। तो कौन से केस में जो पिन है फॉल करेंगी डिफरेंट टाइम पे? ठीक है, एक्सप्लेन करना है हमें। आंसर है स्टूडेंट्स, इन केस बी द पिन पी will fall before the pin Q because the heat will reach pin P first. In case A, the heat travel in both the directions and pins P and Q will fall simultaneously. क्या बोला गया स्टूडेंट्स कि जो केस बी है, सबसे पहले आप बी पे देखो। केस बी में जो पिन पी है वो पहले फॉल करेगी, क्योंकि जो पी अगर हम कंपेयर करें क्यू पिन से, ठीक है, क्योंकि जो हीट है सबसे पहले कहाँ पे आएगी? पी पे, उसके बाद कहाँ पे जाएगी? क्यू पे। इसी वजह से जो केस बी में है वो वहाँ पे पिन पी पहले क्या करेगी? फॉल करेगी। लेकिन जो केस ए दिया गया है स्टूडेंट्स, उसमें जो हीट है वो ट्रैवल करेगी दोनों के दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि जो पिन पी है और पिन क्यू है वो क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे है और वो इकट्ठे क्या करेगी? फॉल करेगी। ठीक है, आगे दिया गया है स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन। फॉर सेटिंग कर्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द कर्ड हेल्प इन सेटिंग इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस at places where room temperature remains much below the range. Setting of curd becomes difficult. Suggest a way to set curd in such a situation. क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर मान लो हमें दही जमानी है, ठीक है, दही सेट करनी है हमें, तो हम क्या करते हैं? एक वोम मिल्क होता है, जो गर्म दूध होता है, उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट क्या इसकी मिक्स कर देते हैं, कर्ड की, दही की मिक्स कर देते हैं। तो जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं हेल्प करते हैं जो दही को जमाने में,
तो वो कब दही जमती है, जब टेम्परेचर होता है मिक्सचर का कितना होता है 35 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, तब जाके दही जमती है। तो जो प्लेस दिया गया है जहाँ पे हम अब दही जमा रहे हैं उसका क्या है, रूम टेम्परेचर कितना है, जितनी रेंज दी गई है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस उससे कम है। तो इस ऐसी जगह पे क्या होएगा, जो दही है वो कैसी है, मुश्किल होएगी जमनी। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, एक सिचुएशन बतानी है, एक सुजेस्ट करना है वे, ताकि दही इस सिचुएशन के अंदर जम जाए। तो आंसर क्या दिया गया स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिजायर्ड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर द कंटेनर कैन बी रैप्ड ईदर बाय वूलन मटेरियल और एनी अदर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। Alternatively, the mixture can be kept in a heat resistant container. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया 12th के आंसर में, अगर हमें जो टेम्परेचर चाहिए, डिज़ायर्ड होता है जो टेम्परेचर हमें चाहिए मिक्सचर का, तो हम कंटेनर को या तो रैप कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ढक सकते हैं, किससे, एक वुलन के मटेरियल से, ठीक है, वुलन क्लॉथ से भी, तो या फिर ऐसे थिंग से जो क्या है पुअर कंडक्टर है हीट की, ठीक है, जिसमें से हीट क्या नहीं हो, पास ना हो, वही है पुअर कंडक्टर। तो उसके बाद क्या लिखा गया है, तो या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे एरिया में रख सकते हैं या फिर ऐसे कंटेनर में रख सकते हैं जहाँ पे क्या है हीट रेजिस्टेंट है। ओके, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, जो कंटेनर है उसको रखना चाहिए या तो सन में या फिर गैस, हमारी जो गैस होती है उसके पास, ठीक है, जब हम कुकिंग करते हैं तो दही क्या हो जाएगी, अच्छे से जम जाएगी इन दोनों सिचुएशंस के अंदर। आगे क्या दिया गया स्टूडेंट, 13th क्वेश्चन, यू मे हैव नोटिस्ड दैट ए फ्यू शार्प जर्क्स आर गिवन टू क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर यूजिंग इट, व्हाई इज इट डन सो। स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको बुखार होता है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से आपका क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है। मेज़र करने से पहले वो क्या करता है, जो थर्मोमीटर होता है जिससे टेम्परेचर मेज़र किया जाता है उसको वो क्या करता है, झटकता है, ऐसे जर्क देता है उसको, शार्प जर्क्स। जर्क क्या होता है, झटकना, ठीक है, उसको यूज़ करने से पहले थर्मोमीटर को। तो वो ऐसा क्यों करता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। आंसर है स्टूडेंट्स, जो जर्क टू द थर्मोमीटर विल अलो द मर्करी इन और above the king to flow into the bulb so that the mercury level is below normal temperature। क्या बोला गया है, जो जर्क है थर्मोमीटर के अंदर वो अलो करेगा मर्करी को, ताकि जो उसका लेवल है उसके बल्ब का वो क्या हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाए। मान लो क्या होगा कि आपसे पहले कोई पेशेंट आया होगा, उसने क्या उसका बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया गया होगा, तो जो उसका बॉडी का टेम्परेचर नोट किया गया है उस थर्मोमीटर के अंदर वो तो एज इट इज़ है। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो जर्किंग करते हैं, झटकते हैं 2-3 बार उस थर्मोमीटर को, ताकि जो मर्करी का लेवल है वो क्या हो जाए, फॉल डाउन कर जाए। ठीक है, आगे दिया गया है स्टूडेंट्स 14th क्वेश्चन, व्हाई इज इट एडवाइज्ड नॉट टू होल्ड द थर्मोमीटर बाय इट्स बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, ऐसी एडवाइस क्यों करी जाती है कि थर्मोमीटर को उसके बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए जब हम उसके टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो आंसर क्या दिया गया स्टूडेंट्स, इफ़ वी होल्ड इट थर्मोमीटर बाय इट्स बल्ब द मर्करी इन द बल्ब विल एक्सपैंड ड्यू टू अवर बॉडी टेम्परेचर। तो अगर हम क्या करेंगे, उसके थर्मोमीटर के बल्ब से होल्ड करेंगे थर्मोमीटर को, तो जो मर्करी का लेवल है वो एक्सपेंड कर जाएगा बल्ब के अंदर। क्यों, मर्करी का लेवल मीन्स क्या है, हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, इसी वजह से उसको होल्ड नहीं करना चाहिए बल्ब की साइड से। आगे दिया गया स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन, एट ए कैंप साइट देर आर टेंट्स ऑफ 2 शेड्स, वन मेड विद ब्लैक फैब्रिक एंड द अदर विद वाइट फैब्रिक, which one will you prefer for resting on a hot summer afternoon? Give reason for your choice. Would you like to prefer the same tent during winter? क्या बोला गया है कि अगर मान लो एक कैंप लगा हुआ है, ठीक है, उस कैंप के अंदर क्या है, टेंट की 2 शेड्स हैं, एक तो ब्लैक फैब्रिक से बना हुआ है, एक किस फैब्रिक से, एक वाइट फैब्रिक से। तो आपको बोला गया है कि अगर क्या है, हॉट समर आफ्टरनून है, गर्मियों के दिन है, तो आप कौन सा जो टेंट है, कौन सी जो शेड है उसको प्रेफर करोगे
उसके बाद क्या करना है, आंसर बताना है, अपनी चॉइस का रीज़न बताना है। फर्स्ट में पार्ट में तो ये पूछा गया है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि अगर विंटर नून है तो आप क्या उसमें भी सेम कलर का जो टेंट है चूज़ करोगे जो आपने समर में किया था। तो आंसर है स्टूडेंट्स, ऑन ए हॉट समर आफ्टरनून द टेंट मेड अप ऑफ white fabric will be preferred as white color is a bad absorber and good reflector of heat। क्या बोला गया फर्स्ट पार्ट के अंदर, अगर एक कैस हॉट समर आफ्टरनून है, गर्मियों के दिन है, तो टेंट है वो बना होना चाहिए किससे, वाइट फैब्रिक से, वाइट कलर वाइट कपड़े से, क्योंकि जो वाइट कलर है वो क्या है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो क्या है, पुअर कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है हीट का, और वो क्या करेगा, गुड रिफ्लेक्टर है हीट का, हीट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, अगर हीट आई तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ओके, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड 15 के आंसर है जो सेकंड पार्ट, नो द ब्लैक फैब्रिक टेंट विल बी प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि क्या जो विंटर के अंदर है हम सेम कलर का टेंट प्रेफर करेंगे, नहीं, क्योंकि जो ब्लैक फैब्रिक है टेंट है उसको प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इसी वजह से। उसके बाद है स्टूडेंट 16th क्वेश्चन, वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस इन कोस्टल एरिया इन विच डायरेक्शन शुड द विंडोज प्रेफरेबली फेस एंड वाई। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक हाउस बिल्डअप कर रहे हैं, एक हाउस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, कहाँ पे, कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र में, ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन में जो विंडो का फेस है होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ठीक है। आंसर है द विंडोज ऑफ हाउसेज इन कोस्टल एरियाज शुड प्रेफरेबली फेस टुवार्ड्स द सी एज सी ब्रिज विल कीप इट कूल ड्यूरिंग डे टाइम। जो विंडो है हाउस की कोस्टल एरिया में, उनका जो फेस है वो कहाँ पे होना चाहिए, टुवार्ड्स सी के सामने, क्योंकि जो सी ब्रिज है, जो समुद्र की हवा है, वो हेल्प करेगी कूल रखने में, ठंडा रखने में डे टाइम पे, ठीक है, दिन के टाइम पे। आगे दिया गया 17th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा ये, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन एज फिगर 4.6 वाटर इज बीइंग बॉइल्ड इन ए पैन ऑफ वाइड बेस। आप फिगर 4.6 देख सकते हो, यहाँ पे क्या किया गया है कि वाटर को बॉईल किया जा रहा है एक पैन के अंदर, जिसका क्या है, वाइड बेस है, चौड़ा बेस है जिसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया 17th के फर्स्ट पार्ट में, विच पोजिशन पी और टी विल फील वार्मर। पी और टी देखो यहाँ पे लिखा गया है, तो क्या बोला गया है कि इसमें से पी या टी कौन सा ज़्यादा वार्म फील करवाएगा हमें। तो आप देख रहे हो पी क्या है, बिल्कुल अबव है पैन के, और जो टी है वो क्या, साइड में है। तो पोजीशन पी विल फील वार्मर ड्यू टू हॉट एयर राइजिंग अप। पोजीशन पी क्या करेगी, ज़्यादा हमें फील करवाएगी गर्म, क्योंकि जो हॉट एयर है वो राइज अप करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। आगे जो 17th का सेकंड पार्ट है, फिल करने हमें पी और टी बॉक्सेस को, हमें बताना है कि जो मोड है फ्लो ऑफ हीट का डायरेक्ट हैंड पे कैसा है, ठीक है। तो पी और टी, पी क्या है, कन्वेक्शन, पी पे आप एरो का साइन लगा के कर सकते हो कि यहाँ पे मोड है जो फ्लो ऑफ हीट का वो क्या है, कन्वेक्शन की प्रोसेस से है, और टी पे क्या है, रेडिएशन की प्रोसेस से है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो ये आपको समझ में आए होंगे, और आपको क्या करना है, सिर्फ लर्न करने हैं, राइट डाउन नहीं करने। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।